हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी ओपन बुक से एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट है उस उनका आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर लेकर आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं हम केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर है खंड आ या सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसका हम नोट पढ़ लेते हैं। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आधा अंक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है सही उत्तर का चयन कीजिए। जो हमारा जो पहला विकल्प है वो है मैक्सवेल एंट्रोपी समीकरण है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर का, यानी S इज इक्वल टू KNW। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, तृक बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए नंबर का, यानी 0। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा SM इनवर्स। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर का। फिर इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, किसी पदार्थ के जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, इसमें OH माइनस की सांद्रता होगी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर का 10⁻³ तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, एक उत्प्रेरक कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर का। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद है खंडवा या सेक्शन बी, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसका हम नोट पढ़ लेते हैं। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। तो यहाँ पर इकाई 1 से दूसरा क्वेश्चन लिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है मुक्त ऊर्जा की भौतिक सार्थकता समझाइए। तो यहाँ पर हमने इसके मेन क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इकाई 2। और इकाई 2 से तीसरा क्वेश्चन लिया गया है और तीसरे क्वेश्चन में हमने अथवा को किया है। और तीसरे क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन है, निम्नांकित तंत्र में घटकों, प्रवस्थाओं एवं स्वतंत्रता की कोटि की गणना कीजिए। और जो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इकाई 3। और इकाई 3 से चौथा क्वेश्चन लिया गया है और चौथा क्वेश्चन है कॉल राइस नियम की व्याख्या करो तथा इसके अनुप्रयोग लिखो। तो यहाँ पर हमने इसके मेन क्वेश्चन को किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते। इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। के बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है इकाई 4। और इकाई 4 में जो पांचवा क्वेश्चन है वो है लवण जन अपघटन को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद है इकाई 5। और इकाई 5 से छठवां क्वेश्चन लिया गया है और छठवें क्वेश्चन का हमने अथवा किया है। और क्वेश्चन है अधिशोषण के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर अधिशोषण के उपयोग दिए गए हैं। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है खंड सा या सेक्शन सी, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। और इसका हम नोट पढ़ लेते हैं। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है और अंक विभाजन प्रश्न के सम्मुख अंकित है। तो यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है इसका हमने अथवा को किया है और अथवा क्वेश्चन है कार्नोट चक्र की व्याख्या करो। तो यहाँ पर कार्नोट चक्र दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है। यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है।
यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है इकाई 2 और इकाई 2 से 8वां क्वेश्चन लिया गया है और 8वें क्वेश्चन का हमने मेन क्वेश्चन को किया है और क्वेश्चन है आदर्श विलयन की परिभाषा लिखो एवं राउल्ट के नियम का कथन लिखो। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं और कुछ इस प्रकार से भी। इसके बाद है इकाई 3 और इकाई 3 से 9वां क्वेश्चन लिया गया है। 9वें क्वेश्चन में हमने मेन क्वेश्चन को किया है और क्वेश्चन है आयनों के अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं, इसको ज्ञात करने की कोई एक विधि लिखो। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है इकाई 4 और इकाई 4 से 10वां क्वेश्चन लिया गया है और 10वें क्वेश्चन में हमने मेन क्वेश्चन को किया है और क्वेश्चन है बफर क्या है, बफर क्रिया की क्रिया विधि की व्याख्या करो। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है इकाई 5 और इकाई 5 से 11वें क्वेश्चन को लिया गया है और इसमें हमने मेन क्वेश्चन को किया है और अगली स्लाइड पर इसका आंसर दिया गया है। तो आंसर देखने से पहले यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। तो देखते हैं, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।